नमस्कार साथियों। हम जो पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग। साथियों, सबसे पहले तो सॉरी चाहता हूँ कि 3 4 5 6 7 दिन निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि मुंह में इतनी खतरनाक छाले थे कि मैं बोल नहीं पा रहा था। बोलने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि अगर आपके लिए जो क्लास बना था, आपके लिए जो क्लास अपलोड करता, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था, ज़बरदस्त छाले हो रहे थे। अब जाके थोड़ा राहत मिला है, तो सभी का फिर वेलकम है। आपके लिए फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मुख्य दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, जो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये तारागढ़ दुर्ग साथियों अजमेर जिले में, अजमेर का किला है, उसे तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। इसे गढ़ बीडली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब साथियों तारागढ़ दुर्ग का पहले तो निर्माण की बात करते हैं कि निर्माण इसका 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयराज ने करवाया। किसने करवाया? चौहान शासक अजयराज। ये प्रमाणित माना है, किंतु कुछ विद्वान अपने विचारों से अलग अलग समय का उल्लेख करते हैं, अलग अलग निर्माता बताते हैं इस दुर्ग का। हरिलाल सारदा है, इन्होंने कहा है कि इसको 7वीं शताब्दी में बना दिया गया और उसके बाद में जीर्णोद्धार करवाया गया अजयराज चौहान ने। लेकिन ये हरिलाल सारदा कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में अजयपाल नाम का एक शासक था, उसने इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। साथियों, नामकरण इसका तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि पृथ्वीराज जो शासक था, और पृथ्वीराज ने 1505 में अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी प्रिय पत्नी ताराबाई थी, उनके लिए एक इस दुर्ग में महल बनवाया था, और उस दुर्ग का नाम तभी से तारागढ़ रख दिया गया। इस महल का नाम तारागढ़ था, और इसी महल के कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ कहा गया है। यह दुर्ग साथियों समुद्र तल से इस दुर्ग की ऊंचाई 2855 फीट है। कितने हैं? 2855 समुद्र तल से। अगर धरातल की बात की जाए, जमीन के लेवल की बात की जाए, तो लगभग 1300 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई है। अब साथियों, इसके लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है इस दुर्ग में, जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको क्लीन बोल्ड कर सके, और आप उससे बचने के लिए क्या क्या आपको रटना है, पढ़ना है, माइंड में उतारना है कि यह एक गिरी दुर्ग है। साथियों, हरविलास सारदा ने कहा है, जो हरविलास सारदा है, इन्होंने कहा है कि यह भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। क्या कहा है? अगर एग्जाम में इस तरह पूछा जाए कि किस विद्वान ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को प्रथम गिरी दुर्ग माना है, प्रथम भारत का, वो भी भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का प्रथम गिरी दुर्ग माना है, क्योंकि इन्होंने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण माना है। इनके अनुसार तो इतिहासकार सब अलग अलग तथ्य पेश करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि राजस्थान भारत का प्रथम गिरी दुर्ग अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को किस विद्वान ने प्रथम गिरी दुर्ग कहा है, तो आपको याद रखना है हरविलास सारदा। क्या रखना है? हरविलास सारदा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि भारत का कौन सा प्रथम गिरी दुर्ग है, तो तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, किसने इसको भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है, तो हरविलास सारदा करना है आपको। साथियों, पूर्व का जिब्राल्टर अजमेर के नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। उसके बाद में अरावली का अरमान भी कहा जाता है। साथियों, राजस्थान में वह कौन सा दुर्ग है जिसे अरावली का अरमान कहा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग को आपको इस तरीके से याद रखना है कि राजस्थान का हृदय किस दुर्ग को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का हृदय है तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, ऑप्शन कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि राजस्थान का हृदय तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब साथियों आगे बात करते हैं राजस्थान के सभी किलों में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला, सभी किलों में से, यानी कि राजस्थान में जितने भी किले हैं
उन सब में साथियों सबसे ज्यादा देशी यानी कि यहाँ के शासकों का अगर आक्रमण झेला है तो किस दुर्ग ने झेला है? तारागढ़ दुर्ग ने झेला है। सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला कहा जाए तो तारागढ़ दुर्ग कहा जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद में 14 विशाल बुर्जें बनी हुई साथियों इस दुर्ग में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से दुर्ग में 14 बुर्जें बनी हुई है, निर्माण किया गया है, तो तारागढ़ दुर्ग आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बुर्ज है? श्रृंगार चरवरी। इन 14 बुर्जों में श्रृंगार चरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब साथियों मीरान साहब की दरगाह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इतना लेवल का नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ भी लिया जाए कि मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में है तो आपको याद रखना है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, जिसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजीराज चौहान ने करवाया है। ठीक है। घोड़े की मजार मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? घोड़े की मजार कहाँ है? तो तारागढ़ दुर्ग आपको अजमेर याद करना होगा, रखना होगा। घोड़े की मजार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कचहरी भवन, कचहरी भवन 32 खंभों की यह भवन, इसे अंग्रेजों ने वाचनालय बना दिया साथियों। ये कचहरी भवन जो 32 खंभों का निर्मित एक ऐसा भवन है जिसको अंग्रेजों ने आकर्षित होकर जो अजमेर में इसको एक वाचनालय पुस्तकालय के रूप में स्थापित कर दिया था। अब साथियों इसमें और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि दुनिया का जिब्राल्टर 1832 में जो जनरल विलियम बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग जब भारत आए उन्होंने इस दुर्ग को देखा, तो इस दुर्ग को देखकर उन्होंने कहा कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर जो जिब्राल्टर है उसको इस तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया है? पहली बात एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया है? तो तारागढ़ के दुर्ग को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन कि तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने